और ऐसा कहा जाता है जब हमारी किशोरी जी पधारी ना, तो किशोरी जी के जन्म में तो इतना दूध दही बहा कि वह स्वयं सागर तक, समुद्र तक पहुंच गया। इतना दूध दही बहा गया। बड़ा सुंदर उत्सव चल रहा है। नंद बाबा को याद आया, अरे उत्सव में मैं इतना लग गया कि मैं कंस को कर देना ही भूल गया। इस बार कंस को कर देने जाते हैं हर महीने, इस बार कंस को कर नहीं दे पाया, उत्सव में इतना लग गया। फिर नंद बाबा ने कुछ गोप ग्वालों को बुलाकर कहा, भैया लाला का खूब ध्यान रखना, खूब उत्सव मनाओ, मैं अभी आता हूं कर देकर। सब लोग उत्सव में लगे। और यहां एक बड़ी विशेष बात लिखी है, जिसके हाथ में जो कुछ आ रहा है ना वो रख नहीं रहा है, उसको लुटा रहा है। जिसको जो कुछ उपहार में मिल रहा है ना वो स्वयं नहीं रख रहा है, वो दूसरे को लुटा दे रहा है। इसका आशय क्या है? जब ठाकुर जी हमारे हृदय में पधारते हैं ना तो फिर संग्रह की वृत्ति खत्म हो जाती है, फिर तो लुटाने की वृत्ति प्रारंभ हो जाती है। जिसके हाथ में जो कुछ आ रहा है सब लुटाए जा रहे हैं। इसी प्रकार जब राम जी का जन्म हुआ था ना तब भी यही हुआ था, जिसके हाथ में जो आ रहा था वो सब लुटा रहे थे। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू, जो पावा राखा नहीं। जिसके हाथ में जो कुछ आ रहा है सब लुटाए जा रहे हैं। अब नंद बाबा मथुरा पहुंचे और वहां कंस घबराया हुआ है। जब से पुत्र नहीं मिल रहे हैं ना, जब से लाला नहीं मिल रहा, तब से कंस बड़ा घबराया हुआ है। नारद जी ने कहा था कि तुम्हारा जो काल होगा ना वो काला काला होगा। तो जहां कंस को काली काली वस्तु नजर आती है समझते हैं वही है। चाहे दाल में जीरा ही क्यों ना देखे, वो ये समझते कि यही तो मेरा काल नहीं है। कंस बड़ा घबराया हुआ है। आपातकालीन मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग। उसमें प्रस्ताव रखा कि भैया देखो कहीं तो उस लाला का जन्म हुआ है, क्योंकि वो कन्या उड़ के गई थी ना, वो कह के गई थी कि मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला कहीं आ चुका है। अब उसको कैसे पकड़ा जाए? तो मीटिंग बुलाई, उसमें मौसी जी भी पधारी। कौन सी मौसी? अरे हर कथा में सुनते हैं पूतना मौसी। मौसी जी ने कहा यह काम हम पर छोड़ दो। कंस बड़ा हंसा, अरे कभी अपनी शक्ल देखी आईने में? अपनी कभी शक्ल देखो आईने में जाकर, कोई तो मैं घर में भी नहीं घुसने देगा। पूतना ने कहा देखो मैं माया जानती हूं, माया से बड़ा सुंदर रूप बना लूंगी। और माया से रूप धारण करके पूतना चलिए। और पूतना ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है, अभी तक श्री सुखदेव जी ने किसी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया। यहां पहली बार सुखदेव जी पूतना की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मानो ऐसा लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी ही हाथ में कमल लेकर भगवान नारायण का दर्शन करने आ रही हैं। इतनी सुंदर रूप धारण किया है। नंद भवन की ओर आई और आकर यशोदा मैया से बोली, अरे बहन यशोदा बधाई हो। यशोदा मैया ने कहा, अरे बहना तुम सबन के आशीर्वाद से लाला को जन्म हुआ है। क्योंकि यशोदा मैया उनका नाम ही है यशोदा। यशोदा का अर्थ क्या होता है? जो दूसरों को यश प्रदान करे। यशम ददाति सा यशोदा, जो दूसरों को यश दे। यश किसको कहते हैं?
यश यानी क्रेडिट, जो दूसरे को क्रेडिट प्रदान करे। यशोदा मैया कह रही है ये सब आपके ही आशीर्वाद से हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों का यश भी खुद को लेने के लिए बड़ा प्रयत्न करते हैं। जैसे कोई छोटा बालक हो, उसको अपने विद्यालय में प्रोजेक्ट जमा करना हो, आज के तरीके से समझा रहा हूं, स्कूल में कोई प्रोजेक्ट जमा करना हो तो क्या करेगा, घर पे आके अपने माता पिता से बनवा लेगा और ले जाकर प्रस्तुत ऐसे करेगा जैसे उसी ने बनाया है। अपने मित्रों से बनवा लेगा, घर परिवार वालों से बनवा लेगा, और जाकर, अब छोटे बच्चे रहते हैं, ऐसे प्रेजेंट करेंगे जैसे हमने बनाया है, तो दूसरों का यश भी स्वयं ले लेते हैं। लेकिन यशोदा मैया ऐसी नहीं है। यशोदा मैया कैसी हैं, जो अपना यश भी दूसरों को प्रदान कर देती हैं। क्या कह रही हैं, ये जो लाला है ना, ये सब आप सबन के आशीर्वाद से हुआ है। अब यशोदा मैया पहचान नहीं रही हैं कि कौन सी देवी आ गई। पूतना ने कहा आपने मुझे पहचाना? यशोदा मैया कह रही हैं हाँ, देखा देखा तो लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मुख पे मना कर देंगे नहीं पहचाना तो बेचारी बुरा मान जाएगी। अरे यशोदा, मैं मथुरा के जो बड़े सिद्ध ब्राह्मण है ना, उनकी गृहिणी हूं, और मुझे ऐसा वरदान है देवताओं से कि जिसको मैं अपना दुग्ध पान करा दूं ना, वह चिरंजीवी हो जाता है, उसकी बड़ी लंबी आयु हो जाती है। मुझे सुनाई दिया कि ब्रज में बड़े सुंदर लाला का जन्म हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं चलकर दूध पिलाया हूं। अब यहां यशोदा मैया सहज अंदर प्रवेश कर गई। सभी बाहर खूब उत्सव मना रहे हैं, लाला अंदर सोए हुए हैं पालने में। अभी हम सुन रहे थे ना, रत्न जड़ित पलना में पौड़त झूलत कुंवर कन्हैया। लाला झूले में लेटे हैं, जैसे देखा अच्छा मौसी जी आ रही हैं, नेत्र बंद कर लिए। मौसी जी को देखकर आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद करी? इसके कई भाव संत देते हैं। भगवान ने सोचा होगा कि पूतना माया से रूप धारण करके आई है, तो पूतना हुई मायावती और मैं हूं मायापति। भगवान मायापति है ना, तो भगवान ने सोचा होगा कि मेरी दृष्टि जब इस पे पड़ जाएगी तो मायापति के सामने मायावती की कोई माया टिकेगी? कोई माया नहीं टिकेगी। भगवान ने सोचा अच्छा नाटक कर रही है, इसको करने दो, अब मैं ही नेत्र बंद कर लेता हूं। एक संत कहते हैं नहीं, इसलिए नहीं किया। भगवान विचार कर रहे हैं, यदि मैं करुणा की दृष्टि से इसको देखूं तो इससे प्रेम हो जाए, इसको मार नहीं पाऊंगा फिर। और यदि इसको क्रोध की दृष्टि से देखा तो ये जलकर भस्म हो जाएगी। इसलिए मानो ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं कि भगवान विचार कर रहे हैं, भले ही मारने आई है, लेकिन काम कौन सा कर रही है? जो मां करती है, दुग्ध पिलाने का काम कर रही है ना, उसी बहाने आई है। तो भगवान ने विचार किया, यदि इसको मां की गति प्रदान कर दी तो फिर यशोदा मैया को कौन सी गति प्रदान करूंगा? अरे जो विष लगाकर मुझे दुग्ध पिलाने आई, उसको यदि मैंने अपने मां की गति दे दी, तो फिर जो प्रेम से मुझे दुग्ध पिलाती है यशोदा मैया, उसको कौन सी गति दूंगा? आंख बंद करके विचार कर रहे हैं। एक संत ने कहा देखो, इसलिए आंख बंद करिए क्योंकि दृष्टि पात्र पर ही डालना चाहिए, कुपात्र पर दृष्टि नहीं डालना चाहिए। जब शूर्पणखा पधारी राम जी के पास, शूर्पणखा आई थी ना वनवास में, तो राम जी बात तो कर रहे हैं शूर्पणखा से और देख रहे हैं सीता जी की ओर, क्योंकि दृष्टि वहीं डालना चाहिए जहां पात्र हो। शूर्पणखा किसको कहते हैं? जिसके नख सूपे जैसे हों, उसको शूर्पणखा कहते हैं।
आजकल भी सूट ना खा के बड़ी भतीजियां घूम रही हैं। अरे ये अच्छे लोगों के आचरण नहीं है, ये राक्षस प्रवृत्ति के आचरण हैं। भगवान देख कर आ रहे हैं सीता जी की ओर और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। अब मानो यहां ठाकुर जी विचार कर रहे हैं, वहां तो जानकी जी थी, अब यहां तो कोई नहीं है, किसकी ओर देखूंगा। लेकिन कुपात्र पे कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, इसलिए मानो ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। एक संत कहते हैं नहीं, ठाकुर जी 6 दिन के हैं और पूतनामोसी विष पिलाने आ गए, तो मानो भगवान आंख बंद करके भगवान महादेव को स्मरण कर रहे हैं, हे भोले बाबा आप आ जाओ, आपका ब्रेकफास्ट तैयार है, जहर पी लो, जहर आप पी लेना, दूध मैं पी लूंगा। किसी संत ने कहा अरे नहीं, क्या जिन भगवान ने जहर बनाया है वो पचा नहीं सकते? ये बात नहीं है। भगवान यहां से राक्षसों को मारने का काम प्रारंभ कर रहे हैं, और कोई काम जब प्रारंभ किया जाए ना तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण करते हैं। हम भी जब कथा करते हैं तो आपने देखा होगा आंख बंद करके मंगलाचरण पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई कार्य की जब शुरुआत करते हैं तो मंगलाचरण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। आंख बंद करके मानो ठाकुर जी भगवान को याद कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। एक संत कहते हैं नहीं, देखो आंखें मिलने से प्रेम होता है। ठाकुर जी सोच रहे हैं यदि मुझे इससे प्रेम हो गया तो फिर मार नहीं पाऊंगा, इसलिए आंख बंद कर ली। बड़े कारण 108 कारण यहां लिखे हैं कि क्यों आंखें बंद की हैं। ठाकुर जी आंख बंद करें, और पूतना ने सामान्य बालक समझकर परब्रह्म परमात्मा को उठा लिया। कैसे उठा लिया? पंकज जी गुरुदेव भगवान बताते हैं, कहते हैं कैसे उठाया? जैसे कोई सामान्य रस्सी को कोई सामान्य रस्सी समझकर बड़े विषधर नाग को उठा लेना, सोचे कि ये तो कोई सामान्य रस्सी है, रस्सी समझकर कोई नाग को उठा ले, इस प्रकार पूतना ने सामान्य बालक समझकर परब्रह्म परमात्मा को अपने काल को उठा लिया, और उठाकर दुग्धपान कराने लगी। अब राक्षसी थी, दुग्ध तो कहां ही होगा, जहर पिया पहले, फिर जो थोड़ा बहुत दुग्ध होगा वो पिया। उसके बाद भगवान पूतना के प्राणों का हरण करने लगे, प्राण खींच रहे हैं। अब जैसे ही पूतना को वेदना हुई, पूतना ने कहा अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। समुंच मुंचामलित प्रभासिनी निस्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि विवृत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसविन्न गात्रा क्षिपतिरुरोधः। अरे लाला छोड़ छोड़, 2 बार कहा। सामुंच मुंचा 2 बार कहा, छोड़ छोड़। 2 बार क्यों कहा? एक संत कहते हैं 2 बार इसलिए कहा, एक बार तो इसलिए कहा कि मुझे इस लोक से छुड़ा दे, और दूसरी बार इसलिए कहा कि मुझे परलोक से भी छुड़ा दे। और एक संत कहते हैं, पूतना कह रही है लाला छोड़, तो मानो 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हम किसी को ऐसे आसानी से पकड़ते नहीं हैं, और जिसको पकड़ लेते हैं उसका तो बेड़ा पार करके ही छोड़ते हैं, फिर अब नहीं छोड़ेंगे, आपका उद्धार करके ही छोड़ेंगे। पूतना के प्राणों का हरण ठाकुर जी करने लगे। पूतना मथुरा की ओर दौड़ी, बीच में एक उपवन पड़ा, वहां जाकर उसके प्राण निकल गए, धड़ाम से गिर गई। अब बहुत विशाल शरीर है पूतना का, कितना विशाल है पूतना का शरीर, कितना बड़ा है। श्रीमद् भागवत में लिखा है पूतना का शरीर 6 कोस का है। 6 कोस यानी 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर लंबा। पूतना का शरीर जहां जहां गिरा वहां के सारे वृक्ष चकनाचूर हो गए।
ठाकुर जी पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। जैसे ही इतना भयंकर शब्द हुआ, सारे गोप ग्वाल, मैया यशोदा सब दौड़कर पहुंचे और देखा इतनी विशाल राक्षसी कहां से पधारी, कहां से आ धमकी। अरे हमारा लाला कहां है? लाला तो स्वस्थ है। तो जाकर देखा तो छोटे से 6 दिन के कन्हैया पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। नसेनी लगाकर पूतना के ऊपर से उतारा गया और जैसे ही उतार के लाए, मैया यशोदा ने सोचा कि ये राक्षसी के ऊपर चढ़ गया, राक्षसी का स्पर्श प्राप्त हो गया तो ये अपवित्र हो गया। इसलिए मैया यशोदा उनको गौशाला में ले गई और गौशाला में ले जाकर भगवान के ही नामों से भगवान को ही झाड़ा लगा रही गाय की पूंछ से। क्या कह रही हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणोऽवतो श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरोऽवतो मनोयोगेश्वरोऽवतो। क्या कह रही है मैया यशोदा? अरे भगवान ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण तुम्हारे प्राणों की रक्षा करें। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा लगाया जा रहा है। यहां 2 चीजें समझने की हैं। पहली तो ये कि भगवान का नाम, भगवान के नाम में कितनी सामर्थ्य है। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि भगवान का नाम भी भगवान को पवित्र करने में सामर्थ्य है। भगवान भी, यदि वैसे तो भगवान अशुद्ध होते नहीं हैं, लेकिन यहां क्या शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा लगा रहे हैं और गाय की पूंछ से झाड़ा दिया जा रहा है। अब गाय की पूंछ से झाड़ा तो हम जब दें जब गाय हो। बड़े बड़े शहरों में जाइए आप तो मुंबई रहते हैं, गाय ढूंढने से नहीं मिलती। फिर वही कल वाली बात आ जाएगी, क्या आप किसी दूसरे जीव की पूंछ से झाड़ा दे सकते हैं? उससे शुद्धि होगी कि अशुद्धि होगी? अरे गाय का गोबर, गाय के गोबर कितने काम में आता है। कहीं पूजा होती है तो हम लीपते हैं, शुद्ध करते हैं। क्या किसी और चीज से शुद्ध कर सकते हैं? नहीं। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी एक जगह एक बात कह रहे थे। एक कहीं संगोष्ठी चल रही थी तो किसी व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, हम तो गाय की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन गाय आवारा हो गई, गाय रोड पे घूमती है। तो पूज्य महाराज जी ने उनको डांटते हुए कहा कि भैया, गाय कभी आवारा नहीं हो सकती, क्योंकि गाय हमारी माँ है और माँ आवारा नहीं होती, बच्चे आवारा होते हैं जो माँ को छोड़ देते हैं। हम लोगों ने गाय को सड़कों पे छोड़ दिया। गाय कभी आवारा नहीं हो सकती। हम लोग गोव्रती बने, हम संकल्प ले लें कि दुग्ध भी लेंगे तो गाय का ही लेंगे, पनीर लेंगे तो गाय का लेंगे। क्योंकि जब हम लोग डिमांड करेंगे तभी तो फैक्ट्री वालों को, तभी तो अन्य संस्थाओं को गायों को रखना पड़ेगा कि भैया इनकी डिमांड ज्यादा है। अब जब हम ही डिमांड करेंगे नहीं हमें भैंस का दूध चाहिए। देखो, एक जगह स्वामी विवेकानंद कहीं सभा में बैठे थे। उनसे किसी ने प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि गाय का कौन से पशु का दूध ज्यादा अच्छा है। क्या पूछा? आपके भारत में कौन से पशु का दूध ज्यादा अच्छा है, गाय का है या भैंस का है? स्वामी विवेकानंद जी ने बिना सोचे समझे कह दिया कि भैंस का दूध ज्यादा अच्छा है।
अब सब लोगों ने विचार किया कि ये तो भारत से पधारे हैं, भारत में गौ माता की विशेषता है, तो ये गाय के दूध को विशेष ना बता के भैंस का दूध बता रहे हैं। फिर उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो उन्होंने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। क्या कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपने पूछा था कौन से पशु का दूध ज्यादा अच्छा है। पहली बात, ना तो गाय पशु है, गाय हमारी माता है, और गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध तो अमृत है, इसलिए दूध तो भैंस का अच्छा है, हमारी गौ माता का तो अमृत है। बड़ी महिमा है गाय की। अभी एक अभियान भी चल रहा है ना, गौ सम्मान आवाहन अभियान। जितने लोग हो सके उसमें जुड़ें। अभी 27 तारीख को ही आवेदन दिए गए हैं। कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया है? पंकज जी देख लीजिए किस किस ने हाथ नहीं खड़ा किया है। आपके यहीं आश्रम में रहते हुए देखिए भैया, एक बात कहूं, गाय बचेगी तो हम लोग बचेंगे। गाय की रक्षा ब्राह्मणों की रक्षा है, गाय की रक्षा सनातन धर्म की रक्षा है। अभी एक जगह कार्यक्रम में कुछ दिन पूर्व की घटना है, दास सम्मिलित हुआ, वहां पर पूज्य श्री गोपेश बाबा थे। उन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही कि हिंदुओं में कितना बदलाव आया ये तो हमें पता नहीं, इस अभियान से हिंदुओं में कितना बदलाव आया ये हम नहीं जानते, लेकिन एक एक मुस्लिम जरूर चेत गए, जरूर जाग गए वो लोग। क्योंकि पहले कितने लाखों में गोवंश बूचड़ खाने में जाता था कटने के लिए, लेकिन जब से ये अभियान प्रारंभ हुआ है ना, तो स्वयं महाराज जी कह रहे थे, जब से ये अभियान प्रारंभ हुआ है, जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं, सबने गाय वापस लाकर दी कि ये आपकी गौ माता। हम लोग भले ही नहीं चाहते हों, लेकिन हमारे इस संकल्प से न जाने कितने सारे गोवंश की रक्षा हो गई। और हमें ये कब तक करते रहना है? जब तक एक एक गोवंश की रक्षा ना हो जाए, तब तक हमें ये संकल्प लेना है। गाय की पूंछ से झाड़ा दिया है मैया यशोदा ने। झाड़ा देकर बड़ी सुंदर लीला चल रही है। और ठाकुर जी कितने करुणामय हैं। जो पूतना राक्षसी जहर पिलाने आई थी, उसको बड़ी सुंदर गति प्रदान कर दी। कौन सी गति? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। बकी नाम का राक्षस था, उसकी बहन है ये पूतना। जो गति मैया यशोदा को मिलने वाली है, वह गति पूतना को मिल गई, क्योंकि काम तो मां का कर रहे हैं ना। ऐसे दयालु ठाकुर जी कहां मिलेंगे? बड़ी सुंदर लीला चल रही है। इसके बाद सक्टासुर का उद्धार किया है। कंस मामा ने एक खिलौना भेजा, भगवान कृष्ण ने तोड़ दिया। इसके बाद एक तृणाव्रत नाम का असुर आया, उसका उद्धार किया है। अब तो ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, 1 वर्ष के हो गए। ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। खूब ब्रज में जाते हैं, और छोटे से लाला हैं, खूब नटखट लीलाएं करते हैं, पर अभी तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ। नंद बाबा को याद आया, अरे अभी तक हमने अपने लालाओं का तो नाम ही नहीं रखा।
नामकरण किया। फिर श्री गर्गाचार्य जी पधारे और उन्होंने बड़ा सुंदर नामकरण किया है। क्या कह रहे हैं गर्गाचार्य जी? अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलादिक्याद् बलो विदु। अरे ये जो रोहिणी मैया की गोद में है ना, ये और कोई नहीं है, ये परब्रह्म है। और ये जो यशोदा मैया की गोद में, ये रोहिणी के पुत्र हैं। दोनों माताओं ने अदला बदली कर ली थी। बड़ा सुंदर नामकरण किया है। रोहिणी मैया के जो पुत्र हैं, गर्गाचार्य जी कह रहे हैं इनका एक नाम राम होगा, और बल की अधिकता से इनका एक नाम बलभद्र होगा। इसलिए इनका नाम मैं बलराम रखता हूं। अनेक नाम होंगे, संकर्षण नाम होगा, राम नाम होगा, बलराम नाम होगा, बलभद्र नाम होगा। श्री बलराम जी महाराज की जय। अब कन्हैया का नंबर आया। जैसे ही कन्हैया को देखा, बाबा की समाधि लग गई। भैया ने कुछ देर देखा, अरे बड़ी देर हो गई, बाबा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आवाज लगाई, बाबा अरे कहा बात है, बताओ तो, कहा नाम है लाला को? बाबा कुछ ना बोले। मैया को लगा कि बाबा तो गोविंदाय नमो नमः हो गया बाबा का। अरे बाबा आपको भी हमारा ही घर मिला था। और जैसे ही आवाज लगाई बाबा, तो बाबा की समाधि टूटी। मैया कह रही है, अरे बाबा आप कहां चले गए थे? आपको पता है हमने न जाने क्या क्या सोच लिया था। अब आप जल्दी से नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी कन्हैया की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हर युग में इनका अलग अलग नाम पड़ता है, हर अवतार में इनका अलग अलग नाम पड़ता है, और जैसी जैसी लीलाएं करते जाएंगे वैसे वैसे इनका नाम होता जाएगा। फिर गर्गाचार्य जी ने बड़ा सुंदर नामकरण किया है। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं ये इस युग में कृष्ण वर्ण में आए हैं, इसलिए इनका एक नाम मैं श्री कृष्ण रखता हूं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब बड़े सुंदर नामकरण हो गए, पर मैयाएं तो मैयाएं हैं। माताएं जब तक अपने खुद से नाम नहीं रख लेना, उनको शांति नहीं होती। दोनों बालकों के माताओं ने नामकरण कर लिए। कहने लगी, बाबा ने नाम तो बहुत अच्छे रखे लेकिन कठिन रख दिए, कृष्ण। बहुत लोग कृष्ण नहीं कह पाते। हमारे पंजाब साइड के भगत तो किशन कहते हैं। बहुत लोग कृष्ण नहीं कह पाते क्योंकि कृष्ण का नाम भी टेढ़ा है, कृष्ण के काम भी टेढ़े हैं, कृष्ण की लीलाएं सब कुछ टेढ़ा है। हमारे भगवान राम का सीधा सीधा नाम है राम। मैयाओं ने सोचा नाम तो अच्छे हैं लेकिन बड़े कठिन हैं, तो मैयाओं ने लालाओं के नामकरण कर लिए। एक का नाम रख लिया बलुआ, एक का नाम रख लिया कनुआ। कनुआ बलुआ तैयार हो गए। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक मंडल बना लिया जिसका नाम रख लिया बाल गोपाल चोर विद्या प्रसारण मंडल। इसके प्रेसिडेंट बन गए स्वयं 3 वर्ष के ठाकुर जी। अभी 3 वर्ष के ही हैं, स्वयं अध्यक्ष बन गए मंडल के। एक दिन लाला अपने मित्रों के संग, सखाओं के संग खेल रहे थे। तनसुखा नाम का भगवान का एक मित्र है, गिर गया, लग गई। खेलते खेलते में गिर गए। कन्हैया ने कहा, अरे तुम रो मत, तुम रो मत, देखो कैसा सूखा रखा है, ने खाया करो, अच्छे से खाया पिया करो, थोड़ा शरीर बनेगा। तनसुखा ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ तो 9 लाख गाय हैं, हमारे यहाँ तो उतनी ही गाय हैं, उसमें से भी कर के रूप में कंस को भेजना पड़ता है। और ब्रज में नियम था
कि घर में केवल 4 मटके होने चाहिए दूध दही के, बाकी जितना भी अन्न है ना सब कंस के यहाँ भेज देते थे। भगवान ने सोचा कि अच्छा, हमारी गाय, हमारा गोरस और हम सब कंस को दे दें। तो भगवान ने कहा एक काम करते हैं, हम लोग चोरी करके खाएंगे। कन्हैया ने कहा हम चोरी करके खाएंगे। अब चोरी करने का जैसे ही कहा, सभी सखा कहने लगे भैया हमको ना करना चाह चोरी। कन्हैया ने कहा क्यों? तो सखा कह रहे हैं हमने चोरी की नहीं और हमारे बाप ने चोरी की नहीं, और हमारे घर के कहते हैं कि भैया अगर चोरी करेगा ना तो हमारा ब्याह नहीं होएगा। कन्हैया ने कहा अपना शरीर देख, अरे तुझे तो देख के वैसे भी कोई ब्याह नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा खा पी, थोड़ा खट्टा खट्टा हो, जब तो कोई लड़की तुमसे ब्याह करेगी। कन्हैया ने कहा हम सब चोरी करेंगे। अब प्रारंभ कहां से करें? पहले दिन घर से ही प्रारंभ कराए। प्रातः काल उठ के ठाकुर जी वहां गए जहां माट मटके रखे थे, मणियों का खंभ लगाए और जाकर निकाल कर खाने लगे मक्खन। जैसे ही निकाल कर खाने लगे तो क्या देखते हैं, मैया ने सोचा अभी तक लाला उठा नहीं, आज बड़ी देर हो गई। तो मैया पीछे से आई और मैया ने देखा अरे लाला मक्खन खा रहा है, लाला चोरी कर रहा है घर में ही। आकर हाथ पकड़ लिया, अरे लाला चोरी करता है, इतनी मार लगाऊंगी, इतनी मार लगाऊंगी, छठी का दूध याद आ जाएगा, बहुत मार लगाऊंगी। कन्हैया कह रहे हैं मैया मैंने चोरी नहीं करी। फिर कन्हैया ने कहा मैंने चोरी नहीं करी, और अपना प्रतिबिंब दिखा के कह रहे हैं मणियां लगी है ना, उसमें ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब दिख रहा है। कन्हैया कह रहे हैं मैया मैंने चोरी नहीं करी, ये जो बालक है ना यार, ये बालक आया था चोरी करने, अपने ही प्रतिबिंब दिखा रहे हैं, मैं तो इसको पकड़ने आया हूं। मैया ने कहा अच्छा पकड़ने आया है, अच्छा लाला ठीक है पकड़ने आया। ये अब ये बताओ कि तुम्हारे ये हाथन में कैसे माखन लग गया, ये हाथों में कैसे माखन लगा? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अरे मैया ना जाने तो को भी कितने प्रश्न करना है, ये जो तूने कड़ूला पहना रखे हैं ना कंगन, सोने के कंगन, बाहर जाता हूं तो गर्मी से सूर्य के ताप से जलने लगते हैं, गर्म हो जाते हैं, इसके कारण मेरे हाथ जलने लगते हैं। तो मैया मैंने सोचा कि एक देर मक्खन में हाथ डाल लूंगा तो ये शीतल हो जाएंगे। मैया सोच रही है अच्छा चोरी भी करता है, झूठ भी बोल रहा है। अच्छा लाला ये बता कि ठीक है हाथ में शीतलता के लिए मक्खन लगाया, ये मुख पे कैसे मक्खन लग गया? अरे मैया तो को कहा बताऊं, जन कहां से एक चींटी आई और हाथ पे चढ़ने लगी, चढ़ते 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 मुख तक आ गई। अच्छा लाला मुख तक आ गई, फिर तो मैया मैंने अपने हाथ से उसको हटाया तो जो हाथ में मक्खन लगा था ना वही मुख पे लग गया, मैंने खाया नहीं।